हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का जो गोचर है वो विभिन्न लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव दिखा रहा है, इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपका लगन 11 नंबर से बनता है, यानी कि कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए गुरुदेव का जो गोचर रहने वाला है वो किस प्रकार प्रभाव दिखाएगा, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले स्थिति को तो हम ये देखने की कोशिश करें कि आपके अपनी कुंडली के अंदर क्या आपके ऊपर गुरुदेव की दशा चल भी रही है कि नहीं। पहली चीज़, अगर नहीं चल रही तो आपकी कुंडली में ध्यान इस बात का रखिएगा 6, 8, 12 इन भावों में बैठे हुए ग्रह या इन भावों के स्वामियों की दशा यदि चल रही होगी तो चुनौतियां रहने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, अगर कोई ग्रह उसमें से बैठ के चल रहा है तो भी चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ी हुई मिल सकती है। गोचर गुरुदेव का क्योंकि 12-13 साल के बाद होता है, असर सबके ऊपर होगा, लेकिन प्रभाव की बात करें, मात्रा में बात करें तो जिनके ऊपर दशाएं हैं उनके ऊपर सीधा असर होगा। जिनके ऊपर दशाएं नहीं हैं उनको अपनी दशाओं पे ध्यान देना है। वो दशाएं जिस तरफ लेके जा रही हैं जीवन उस तरफ जा रहा है और उसके साथ मिलकर ये गोचरी प्रभाव काम करेगा। क्योंकि शनि, गुरु, राहु, केतु के प्रभाव जो हैं एक एक राशि में उनके आने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए कुछ ना कुछ भाव प्रभाव, कुछ उनके दृष्टियों के प्रभाव ये जीवन में सबके साथ होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी के सभी लोगों का जीवन जो कि 11 नंबर के लगन को बिलोंग करते हो सबके भी एक जैसी चीज़ें होने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए पहले प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कुंडली में दशा। फिर अगर हम गुरु के गोचर को ध्यान दे रहे हैं तो गुरु के गोचर में यदि गुरु की दशा है तो उसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। फिर बात आती है दशा में कितना रिजल्ट मिलेगा, तो ये ग्रहों के विंशोपक बल पर निर्भर करता है। तो अगर ग्रह में विंशोपक बल है तो फिर अपनी दशा में वो उतना प्रभाव दिखा सकता है, अन्यथा नहीं। शरबल में ग्रह का बलवान होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ से जो उनके नैसर्गिक और जो उनके भाव तत्व हैं उनसे जुड़े हुए जो भी रिजल्ट्स हमें मिलने हैं वो चीज़ों का हमें आनंद देखने को मिलता है जब ग्रह अपने षडबल में बल लेकर आया होता है तब। अब यहाँ पे पहले देखें कि गुरुदेव के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सेकेंड हाउस के स्वामी हैं, 11th हाउस के स्वामी हैं। तो पहली बात ये कि क्या वो किसी शुभ भाव के स्वामी हैं या फिर वह अशुभ भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव जो है उसको हम मार्केश के रूप में काउंट करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि वो न्यूट्रल पड़ जाता है, वो कहीं पर भी अपने आप में ना तो शुभ बताते हैं ना तो अशुभ बताते हैं। मार्केशी प्रभाव वाले शब्द के कारण हम उसको जरूर थोड़ा सा भयभीत स्थितियों के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मृत्यु ही देने बैठ जाए। ठीक है, सौम्य ग्रह है गुरुदेव, इसीलिए कोई इतना खतरनाक रूप भी नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी शारीरिक कष्ट रहने की संभावनाएं बनी रहती हैं जब कभी भी दूसरे भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशाएं चल रही हों, पहला नियम। दूसरा, इनकी दूसरी मूल त्रिकोण राशि जो है लाभ भाव में है। अब लाभ भाव को अगर हम देखें 11th हाउस, तो ये ऐसा भाव है जो कि धीरे धीरे करके जीवन में उन्नति दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे स्थिति में 11वें भाव के स्वामी होने का मतलब ये है कि जीवन में धीरे धीरे करके कुछ लाभ के अवसर, कुछ नेटवर्किंग के अवसर और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें बड़े भाई बहन भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि 11th हाउस इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि गुरुदेव के पास कोई भी शुभ भाव का स्वामित्व नहीं है, ना ही किसी त्रिकोण का स्वामित्व है, लेकिन लग्नेश शनि, फर्स्ट हाउस लॉर्ड शनि के साथ उनका एक न्यूट्रल रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे ग्रह कोई बहुत अशुभ करने की स्थितियों को भी दर्शाने वाला नहीं है, न्यूट्रल रिजल्ट दिखाएगा। अब हम बात करें कि उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो इस समय गुरुदेव जो है 4थे भाव में बैठ के चल रहे हैं। अगर गुरुदेव की दशा चल रही है तो प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों से काम हो सकते हैं, कारण कि 4था भाव जो है वो इन्फ्लुएंस में है। माता से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, वाहन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, मकानों से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, घर के अंदर की चीज़ों को लेकर या परिवार की चीज़ों को लेकर भी, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर भी कोई ना कोई बातें, वातावरण जो है वो इस समय गुरु की दशा वालों को प्रभाव दिखा सकता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से बैठ के जो उनकी दृष्टि आने वाली है, वो दृष्टियाँ जिसमें कि हम शुभत्व मानते हैं, अमृतत्व मानते हैं, वो क्या क्या है। एक तरफ से ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को प्रभावित कर रही है, दूसरी तरफ से आपके जीवन के परिवर्तन को प्रभावित करती है, और एक तरफ से ये विदेश, चिंता और खर्चों के ऊपर 12वें भाव पर दिखाई देती है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव की दशा यदि बाकी के अंतर्दशाओं से, बाकी के अंतर्दशा मतलब लंबी यात्राएं चाहिए तो शनि या सूर्य की दशाओं से या कुछ हद तक शुक्र की दशाओं से अगर मेल खा रही होंगी तो विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। 12वें भाव पे दृष्टि होने के कारण किसी कारण से बड़े मात्रा में खर्चों के होने की भी संभावनाएं रह सकती है। दान, चैरिटी, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं।
अष्टम भाव में जहाँ पे कि हम परिवर्तन को देखते हैं वहाँ पे केतु की मौजूदगी है और गुरु से दृष्ट होकर केतु भी शुभ हो जाएंगे। इस स्थिति में जीवन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तनों की संभावनाएं बरकरार रहेंगी। जो लोग वैवाहिक हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा कि अष्टम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ससुराल पक्ष को दिखाता है और वहाँ पे केतु एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट के रूप में बैठा हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ा सा यदि अलगाव की स्थितियाँ चल रही हों तो कम से कम 1 से 1.5 साल की अवधि के लिए अपने आप को यहाँ पर नियंत्रित करना होगा। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो उस अलगाव में थोड़ा सा आपको शांत रहने में सपोर्ट प्राप्त कराती नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव का यहाँ पे बैठना नेगेटिव साइड पे बोलूँ तो खर्चों को बढ़ा सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे बोलूँ तो धन संपत्ति और जीवन में कुछ बड़े परिवर्तनों के रास्ते प्रशस्त करने खोलने वाला हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शनि का लगन में बैठना, यहाँ पर फर्स्ट हाउस, लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना स्वास्थ्य के दृष्टि से तो फिर भी अच्छा कहा जा सकता है कि भाव का स्वामी वहाँ बैठा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा वो ये कि वहाँ पे उसके पास दिशा बल नहीं होता, इसीलिए हेल्थ के मामले में थोड़ा सा केयरफुल आवश्यक रूप से रहिएगा, क्योंकि शनि अपना दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो रहा है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खोने का मतलब यह है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आसानी से आपको प्रभावित कर सकती हैं, आपके नाम को, आपकी इमेज को, आपके स्वास्थ्य को। क्योंकि शनि भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से तो ठीक है, मूल त्रिकोण में बैठा अच्छा बैठा है, लेकिन भाव के हिसाब से उसके पास इस समय बल की कहीं ना कहीं कमी कही जाएगी। इसके बाद अगर हम ये देखें तो इस समय सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड शनि और गुरु लाभ भाव के स्वामी ये आपके 10th हाउस के ऊपर कर रहे हैं अपनी दृष्टि प्रभाव। इस स्थिति में ये दर्शाने की कोशिश है कि जीवन के अंदर कार्यक्षेत्र को लेकर, स्टेटस को लेकर, 10th हाउस को लेकर कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये स्थितियाँ 11 नंबर लगन है तो भी दिखाई देंगी, और यदि ये चंद्रमा आपका 11 नंबर की राशि में यानी कि कुंभ राशि में जिसका भी चंद्रमा बैठा है उसके लिए भी ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मनोस्थिति, मनो लेवल पे, मन के लेवल के ऊपर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 10th हाउस जो है वो इस समय 2 क्रूर ग्रहों से, राहु और शनि से दृष्ट और एक शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट होकर कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए किसी प्रकार के बड़े बदलाव जीवन के अंदर जो कि आपके स्टेटस को भी प्रभावित कर सकें उन पे काम करने की कोशिश होती नजर आएगी। राहु जैसे ग्रह की मौजूदगी 2nd हाउस में होने के कारण जो आपका सेविंग्स होती है, संचित धन होता है, वो कहीं ना कहीं अचानक से घटता और बढ़ता दोनों रूप में प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बात को ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर लगन के अंदर नेचुरली 11th लॉर्ड ही 2nd लॉर्ड होता है, जो कि धन योगों के लिए एक अच्छी कंडीशन में हम मानते हैं कि दूसरे का स्वामी 11वें के साथ संबंध बनाए, तो इस लगन में ये अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे स्थिति में राहु की मौजूदगी जो कि मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है वो सेविंग्स के हाउस में बैठकर गेन्स के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करेगा, और केंद्र में बैठे हुए गुरुदेव कहीं ना कहीं उसे अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। इस लिहाज से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आप लोगों के पास जो लिक्विड मनी होता है, वेल्थ होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो कि सेव आउट हो सके, जिसे संरक्षित किया जा सके, उसकी बढ़ने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। नेगेटिव साइड क्या है? क्योंकि ये वाणी का स्थान है 2nd हाउस और यहाँ पे राहु की मौजूदगी है, अचानक से हम किसी से कुछ कह बैठे और उस बात का किसी को बुरा लग जाए, इस वाली बात से हमें आवश्यक रूप से बचना चाहिए। फैमिली के अंदर क्योंकि 2nd हाउस कुटुंब को दर्शाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं अलगाव की स्थितियाँ या ऐसी स्थितियाँ जिसमें कि ना क्लैरिटी ना हो, थॉट्स क्लियर ही ना हो रहे हो, एक कंफ्यूज थॉट जैसी स्थितियों को दर्शा के आपस के बीच के रिलेशंस में टेंशन दे सकता है, उससे हमें संभलने की आवश्यकता होगी। गुरुदेव की मौजूदगी 2nd हाउस से 3 भाव आगे है, इसलिए संचित धन या फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेकर ऐसा लग सकता है बार बार जैसे कि हमें पराक्रम दिखाना पड़ रहा है। वहीं 11th हाउस से, बड़े भाई बहनों के घर से ये जो गोचर प्रभाव हो रहा है ये षडाष्टक है। ऐसे स्थिति में बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा अगर किसी बात को लेकर कहीं उलझने की स्थितियां बनती हों तो उसको अवॉइड करके चलना यही बेहतर सलाह होगी। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव से 6-8 हो रहा है। ऐसे स्थिति में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि जो डिसीजंस, जो सौदे आप लोगों ने किए वो आपको उस हद तक का लाभ ना दे सके जिस हद तक जाना चाहिए था। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कई बार ऐसी स्थितियों में 6-8 के कॉम्बिनेशन के कारण
जीवन में लाभ जो है वो देर से दिखाई दे सकता है। यानी कि जब ये गोचर अपना असर खत्म कर रहा होगा साल भर बाद, हो सकता है तब जाके महसूस हो कि हाँ मुझे भी कुछ बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अपने से 6-8 के संबंध को दर्शाता है, और 6-8 का संबंध ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब है, ये कई बार चीज़ों में डिले दिखाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप में संयम, पेशेंस रख के आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्या दिखाई देता है? केतु जैसे ग्रह जो कि पैतृक संपत्तियों से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर काम करने की स्थितियों को दर्शा सकता है। वैवाहिक जीवन के अंदर यदि है तो यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। अगर जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति के साथ कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कुछ हद तक उनको भी एक अंतर्मुखी, अंतर्ज्ञान की जो एक प्राप्ति है उसमें गुरु की दृष्टि और केतु की मौजूदगी कुछ नए रहस्यों को, कुछ नए गहराइयों को जीवन के अंदर या जीवन से जुड़े हुए जितने भी ऑक्युल्ट्स होते हैं, जितने भी रहस्य होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित करने की कंडीशंस, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ सकती हैं। मेजर चैलेंज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेजर चैलेंज इस बात का है कि शनि और राहु, दो प्रखत्तावादी ग्रहों का जो दृष्टि प्रभाव है जो कि दशम के ऊपर है, और जब इन दो ग्रहों का दृष्टि प्रभाव होता है तो चीज़ों से छूटने की स्थितियाँ बनती हैं। तो ये हो सकता है कि कोई एक जॉब, एक स्टेटस छूट कर किसी दूसरे जॉब, किसी दूसरे स्टेटस के साथ व्यक्ति जुड़ता हुआ नजर आए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि 2.5 दिन में चलने वाला ग्रह है, तो ऐसी स्थितियाँ 11 नंबर के लगन वालों के लिए अक्सर बनती रहती हैं। अगर चंद्रमा की दशाएं हैं तो और भी ज़्यादा आप लोगों को सरकारी क्षेत्र के अंदर कंपटीशन में सक्सेस हासिल करने के मौके मिलते हुए नजर आएंगे। ये था कुंभ लगन एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए गुरुदेव का गोचरीय प्रभाव। अब आखिरी जो एक एसेंडेंट बचा है मीन लगन, अगले बार उसको भी कवर करेंगे। धन्यवाद।